हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो नाउ आज हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। हमने प्रीवियस वीडियोस में एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे, उसमें से 5 और 6 एक्सरसाइज कट चुकी है। क्लियर। सो नाउ हम पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। एपी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चों, एपी। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। वो नंबर सीक्वेंस नंबर्स का जिसमें जो डिफरेंस है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सीक्वेंस क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किए हुए सीक्वेंस या लाइन जिसे हम नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है एपी के, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 एंड 100 तक हमने ये कर लिया, तो हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर्स है जिसमें डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है, कांस्टेंट है। अनदर एग्जाम्पल क्या है बच्चों, देखिए 2 8 14 20 एंड सो ऑन। मीन्स इसमें भी डिफरेंस हमारे पास देखिए क्या है, सेम है, डिफरेंस सेम है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, ये इनफाइनाइट का एग्जाम्पल है। एपी हमारे पास कितने टाइप्स का होगा बच्चों, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, एपी इनफाइनाइट और फाइनाइट। सो हमारा फाइनाइट एपी क्या है, द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी, मतलब जिसकी लिमिटेड टर्म्स होती हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जो प्रीवियस पेज पे जो एग्जांपल देखा था वो क्या था, 1 2 3 4 एंड लास्ट टर्म हमारे पास क्या थी, 100 थी, मतलब इसमें एक लिमिटेड टर्म्स थी हमारे पास। लेकिन हमने लास्ट पेज पर ये एग्जाम्पल भी देखा था कि इनफाइनाइट एपी 2 4 6 8 एंड सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स है जिसमें कोई भी हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है। क्लियर है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म एपी की क्या होगी, सो A1 ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D एंड सो ऑन। ये हमारी क्या होगी, जनरल फॉर्म होगी, जिसमें से जो ए है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, एंड डी हमारा क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 5 एंड डी इज 3। हमारे पास ए 5 है, ए इज इक्वल्स टू 5 एंड A1 हमारे पास क्या है, 5 है बच्चों, हमने जो एग्जाम्पल लिया है। सो A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास D गिवन है तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। A3 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 इंटू 3 11। A4 क्या हो गया बच्चों, 5 प्लस 3 इंटू 3 14। इसी तरीके से हमारे पास AP की टर्म्स आती रहेंगी, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, जो कि हमारे पास क्या है, 5 8 11 14। क्या हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्लियर है। कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन हो और A1 A2 की वैल्यूज गिवन हो, तो हमारे पास जो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। जैसे कि प्रीवियस पेज पर हमने बताया था कि जैसे हमारे A2 की वैल्यू क्या आई थी, 8 आई थी, और A1 हमारा क्या था, 5, तो 8 माइनस 5 3, डी क्या था, A3 की वैल्यू हमने 11 निकाली थी, तो 11 माइनस 8 हमारे पास क्या हो गया, 3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास एपी को निकालने के 2 फॉर्मूले गिवन हैं, जिसमें से फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। या तो हमें नंबर निकालनी है टर्म्स की, या nth टर्म निकालनी है। क्लियर है। सो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों इसका, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1t। यहाँ पे कि जो हमारे पास a है वो A1 की वैल्यू होती है, D हमारे पास डिफरेंस होता है, और N जो भी हमें टर्म निकालनी, जैसे हमें 10th टर्म निकालनी हो, 12th टर्म निकालनी हो, तो N की वैल्यू हमारे पास वो होगी। यहाँ तक क्लियर है। सो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ AP हमें गिवन है 5 8 11 14 17 20 एंड सो ऑन, तो हमें इसकी 10th टर्म निकालनी है इस AP की। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 8n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1t, जिसमें से बच्चों n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, क्योंकि 10th टर्म निकालनी है। n हमें निकालना होता है, n हमने निकाल लिया है, 10 हो गई। d हमें निकालना होगा, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो हमारे पास A2 माइनस A1 करके हम निकाल सकते हैं। 8 माइनस 5 हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और a की वैल्यू हमें गिवन ही है, A1 हमारे पास क्या है, 5 है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो अब हमारे पास n भी आ गया, d भी आ गया, और a भी आ गया। सो हमें 8n की वैल्यू निकालनी है। 8n इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3। तो हमारे पास जो 8n की वैल्यू आई, जो हमारे पास 10th टर्म आई, वो क्या आ गई बच्चों, 32।
क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं या n टर्म निकालते हैं। सो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है बच्चों? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का? n/2 2a प्लस n-1d। जहाँ पे कि हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था, जो एग्जाम्पल लिया था, हमारे पास 10th टर्म निकालनी थी हमें। इस बार हमें टर्म गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, nth टर्म है वो हमारी 10 है, a हमारे पास 5 है, डिफरेंस क्या है? 3 है। क्लियर है? तो यहाँ से हम उन सारी टर्म्स की क्या निकाल लेंगे? सम निकाल लेंगे। हमारे पास जैसे फॉर्मूला हो गया n/2 की जगह हमने 10/2 ले लिया, 2a 2 × 5 कर दिया है, प्लस में n-1, n की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10-1 कर दिया, और d हमारे पास क्या है बच्चों? 3 है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें जो सम निकला है वो हमारे पास क्या आ गया? 185। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये हमारे लिए इनफाइनाइट के लिए था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम एक फाइनाइट टर्म के लिए करेंगे जिसमें हमें AP है जो फाइनाइट है और हमें वो गिवन है। क्लियर? यहाँ पे फाइनाइट के लिए क्या होगा? n/2 a प्लस l। l हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो AP है उसमें अगर हमें फाइनाइट टर्म्स दे रखी हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एंड लास्ट टर्म हमारे पास 100 है, तो हम क्या कर देंगे? उस 100 टर्म को l की जगह पुट कर देंगे और इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 मैं कंप्लीट वीडियोस डाल चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी हैं प्लीज़ जाके देख लीजिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।